मेरा नाम नीलम है। भारत सरकार हमारे ऊपर अत्याचार करती है। हकों की बात करने पर लाठी चार्ज कर हमें जेल में डाल दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। हमारे पास आवाज उठाने का कोई माध्यम नहीं। हम किसी संगठन से नहीं हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, भारत माता की जय। ये कहते कहते चीखती चिल्लाती और नारेबाजी करती हुई एक प्रदर्शनकारी महिला को पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठा देते हैं। तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, वंदे मातरम। ये महिला है नीलम, जिसे संसद के बाहर प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया गया है। दरअसल संसद पर हमले की बरसी पर लोकसभा की सुरक्षा में चूक हुई है, जहां 2 लोग संसद के अंदर हुड़दंग मचाने के लिए हिरासत में लिए गए। वहीं संसद के बाहर भी 2 लोग कलर गैस छोड़ते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इन 2 लोगों में से एक महिला भी थी, जिसका नाम है नीलम। पकड़े जाने पर बेरोजगारी का रोना रोने वाली नीलम 42 साल की बताई जा रही हैं। मूल रूप से हरियाणा के जींद के गांव घसों की रहने वाली नीलम हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे स्थित पीजी में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। इसके अलावा वो नेता बनना चाहती हैं। नीलम की मां सरस्वती ने बताया है कि वो 2 दिन पहले घर पर ही थी। घर से जब गई तो हिसार जाने की बात कहकर निकली थी। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उस हिसाब था। बहुत मेरी लड़की तंग थी, तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है। इतनी पढ़ाई लिखाई टूके करने लिखाई पढ़ाई, फिर मारा थी कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी। माँ पढ़ाई तो मतलब रख व्यापार धरना तो कुछ नहीं लेना। हमने वह भी रोक दी थी। फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं, फिर उसके लिए हमने पढ़न खातिर आसार छोड़ दी थी। हमने कोई बेरा नहीं था। यू इस आर कब छोटी दंडी 4-5 महीने हो गए मेरी छोरी ने लड़की ने सार जाई। तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई? हाँ, आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई। हम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी और वह नहीं बोली मां अच्छा डॉक्टर का दिखा ले भाई, हार्ट की बीमारी है, तो आप मारे जावा मर जामा। वहीं नीलम के भाई का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि वो किसान आंदोलन के साथ जुड़ी रही हैं और छात्रों की आवाज बुलंद करने का काम किया है। नीलम के भाई ने बताया है कि नीलम टीचर बनना चाहती हैं और हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET दे चुकी हैं। बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी। किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो इसको लेकर कोई बात होती थी आपसे की वजह से? इसी आंदोलन में भाग लेती थी। इसी कारण से हमें वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गए एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था मैं। अब हमें तो बड़ा भाई जो पुराना रहता है ना, उसका फोन आया था केवल टीवी ऑन कर। बोले क्या बात होगी? बोले कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली। तो और परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं? बड़ा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। क्या करते हैं काम करते? मेरे पिताजी हलवाई हैं। आप क्या करते हैं? मैं दूध का काम करता हूँ। और दूसरा भाई? वो भी दूध का काम करता है। तो ये जो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, तो उनका मन में टीस दिखी थी बेरोजगारी को लेकर कि एक बड़ा मुद्दा है उनको लेकर? ये बेरोजगारी का तो बड़ा मुद्दा है, ये तो पता था हमें सर। क्यों उसने मैं पहले उसके साथ गया था दिल्ली, उसका शायद TGT का इंटरव्यू था। संसद के बाहर अनमोल शिंदे नाम के शख्स के साथ प्रदर्शन करने वाली नीलम भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रही थी और साथ में एक कलर गैस भी छोड़ रही थी। बताया जा रहा है कि संसद के बाहर और अंदर हंगामा करने वाले चारों आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे को जानते थे। इन आरोपियों का एक ही मकसद था। वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि चारों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से मिले, फिर संसद पर हमले का प्लान बनाया। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके प्रदर्शन के पीछे के असल मकसद को खंगालने की कोशिश जारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।